नमस्कार, मैं त्रिलोक शर्मा एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे कुछ बिग अनाउंसमेंट हुए हैं। तो देखिए, बिग अनाउंसमेंट गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 27 फरवरी को होने वाला है। आप इस टेस्ट में हिस्सा लीजिए और स्कॉलरशिप का प्रावधान रखा गया है रैंक के हिसाब से, तो आप इसमें जरूर हिस्सा लीजिए 27 तारीख को। टॉप एजुकेटर के द्वारा टॉप बैचेस स्टार्ट हुए हैं, सभी टॉप एजुकेटर के द्वारा टॉप बैचेस स्टार्ट हैं, तो आप इसमें ज्वाइन कीजिए। टारगेट एसएससी सीएचएसएल एंड सीजीएल दोनों के लिए 22-23 वैकेंसी के लिए 19 फरवरी को बैच स्टार्ट है, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कीजिए। फाइनल पंच एसएससी सीजीएल 2021-22 एग्जाम के लिए 23 फरवरी को नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं सभी टॉप फैकल्टियों के द्वारा। सफलता बैच स्टार्ट होने वाला है एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2021 वैकेंसी के लिए 23 फरवरी को। लक्ष्य एसएससी सीपीओ बैच स्टार्ट है 2021 वैकेंसी के लिए 23 फरवरी को अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। तो देखिए, उद्देश्य एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2022-23 वैकेंसी के लिए 23 फरवरी को बैच स्टार्ट है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। सभी टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं बाइलिंगुअल, ये सभी आपको कवर 2021-22 का पूरा पैटर्न तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। देखिए, टारगेट एसएससी स्टेनोग्राफर 21-22 कंप्लीट बैच स्टार्ट है जो कि 23 फरवरी को बैच है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। फाउंडेशन बैच एसएससी एमटीएस 2021-22 वैकेंसी के लिए 23 फरवरी को बैच स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज के लिए एसएससी एग्जाम 2021 के लिए 23 फरवरी को बैच स्टार्ट है। मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2021-22 वैकेंसी के लिए फरवरी 2023 को बैच स्टार्ट होने वाला है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए। लक्ष्य हरियाणा पुलिस 2022-23 वैकेंसी के लिए 23 फरवरी को बैच स्टार्ट है। लक्ष्य एसएससी सीपीओ 2021 वैकेंसी के लिए ये फरवरी 23 को बैच स्टार्ट होने वाला है। लक्ष्य जीडी कांस्टेबल 2021 एग्जाम के लिए 23 फरवरी को बैच स्टार्ट है, आप ज्वाइन कीजिए। देखिए, इंग्लिश टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है बाई रानी मैम के द्वारा 7 फरवरी एंड 14 फरवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी को और 28 फरवरी को स्टार्ट होने वाली है 9 PM, तो आप इस इंग्लिश टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए मैम के द्वारा। ये सभी टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, कुछ आइकॉनिक फीचर्स भी है जो आप देख पा रहे हैं। क्लास के दौरान किसी भी तरीके की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल अनअकैडमी एप्लीकेशन पे बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं आप लोग। आप अपना हाथ खड़ा करके भी आपकी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं एजुकेटर के द्वारा। ये डाउट किसी भी तरीके का आप वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन पे डाउट अपना पूछ सकते हैं। देखिए, एसएससी जनरल अवेयरनेस मैराथन 50 क्वेश्चन की 20 फरवरी को स्टार्ट होने वाली है 12 PM पर। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियमों में रखी गई है ये मैराथन, और यहाँ पर देख रहे हैं आप रैंक के हिसाब से कुछ स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। अनलॉक 20 जिसके अंदर 20% का ऑफ मिलने वाला है ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो आप हमारा कूपन कोड जो यूज करेंगे तो आप हमारा कूपन कोड है फंडा FANDA, तो आप हमारा कूपन कोड यदि फंडा यूज करते हो तो यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है अनलॉक 20 के नाम से। ठीक है दोस्तों, देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी एप्लीकेशन पे कोर्सेस। ये सभी कोर्सेज की प्राइस है और आप हमारा कूपन कोड यदि फंडा यूज करते हो, आप हमारा कूपन कोड फंडा FANDA यदि इसको यूज करते हो तो यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 24 महीने के लिए खरीदते हो तो 7,800 रुपये में, 12 महीने के लिए 6,500 रुपये में, 6 महीने के लिए 5,400 रुपये में आपको मिलने वाला है। इनमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। कब? जब आप हमारा कूपन कोड फंडा यूज करते हैं। तो देखिए, लेट्स क्रैक इट। देखिए, फरवरी ऑफर है, यहाँ पर देख पा रहे हैं फरवरी 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, तो ये सभी एसएससी एग्जाम के लिए
टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया गया है। यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो 3 महीने बढ़ेगा, 2 ईयर का 6 महीने बढ़ेगा। एसएससी एग्जाम रिन्यूअल कराते हो आप तो एक 1 ईयर का है तो आप 3 महीने का एडिशनल मिलेगा, ठीक है। 2 ईयर का है तो 6 मंथ का और एडिशनल आपको टाइम मिलने वाला है। एसएससी बैंक दोनों के एग्जाम के लिए यदि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो 1 ईयर के ले रखा है तो 6 महीने का और एडिशनल मिलेगा। 2 ईयर्स के लिए ले रखा है तो आपको 12 मंथ का और एडिशनल मिलने वाला है। ये अभी फरवरी में ऑफर है तो आप इनको ज्वाइन कीजिए। ये बिल अनाउंसमेंट हुआ है गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, ये 5 दिन पहले हुआ है जो कि 27 तारीख को है, ठीक है। बैंक एग्जाम 10 AM, एसएससी एग्जाम 2 PM एंड रेलवे एग्जाम, ठीक है, 5 PM पर, ठीक है। तो आप इसमें हिस्सा लीजिए और इस स्कॉलरशिप टेस्ट को दीजिए, जिसके हिसाब से रैंक के हिसाब से कुछ स्मार्टफोन, लैपटॉप, वायरलेस ईयरफोन ये सभी रखे गए हैं, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद। देखिए हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे थे, बट्टा पढ़ रहे थे, ठीक है, डिस्काउंट पढ़ रहे थे, ठीक है। डिस्काउंट हमने स्टार्ट किया था बट्टा पढ़ना, ठीक है। और डिस्काउंट में डिस्काउंट, ठीक है, बट्टा या फिर छूट एक ही बात है, ठीक है। तो हमने अभी इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात की थी, समतुल बट्टे के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। क्वेश्चन भी किए थे और हमने इसको बनाना सीखा था विद इन सेकेंडों में, ठीक है। आज हम आगे की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी जो डिस्काउंट है ये MRP पर होता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर होता है, ठीक है। हमेशा जो डिस्काउंट होता है ये MRP पर होता है, अंकित मूल्य पर मिलता है, ठीक है। छूट हमेशा किस पर मिलेगी? अंकित मूल्य पर मिलेगी, ठीक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि होते हैं ना, ये हमेशा CP पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात आपको यही है कि कभी भी हम डिस्काउंट की यदि हम बात करेंगे तो MRP पे बात करेंगे, अंकित मूल्य पर बात करेंगे, और जो हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे हम क्रय मूल्य पर बात करेंगे, ठीक है, CP पर बात करेंगे, ठीक है। बाकी जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग तैयार ही होइए और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 10% बट्टा देकर 30% का लाभ कमाया जा सके। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को करने का एक पैटर्न हमें बनाना है और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, तो आपका प्रश्न बहुत ही कम समय में बनने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए जब भी ध्यान रखें, कभी भी आपसे डिस्काउंट की बात करें और लाभ और हानि दोनों की बात करें, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी, ठीक है। तो 3 चीजों के आपके बारे में ध्यान रखना है। एक तो भाई CP क्रय मूल्य, भाई आप किसी वस्तु को खरीदोगे, ठीक है, एक SP विक्रय मूल्य और एक MP मार्क प्राइस अंकित मूल्य, ठीक है। ये 3 चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जब भी डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो आपको 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना है। एक तो किसी वस्तु का CP होगा, क्रय मूल्य होगा, फिर आप उसको बेचोगे तो SP होगा, विक्रय मूल्य, और जब आप उसको MRP पे खरीद डिस्काउंट लेते हो, ठीक है, तो MP होगा। MP मतलब मार्क प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य होगा, ठीक है। अब आप देखिए प्रश्न क्या कह रहा है और ध्यान रखिएगा, हमेशा जो डिस्काउंट होता है, छूट होगी, वो हमेशा किस पर होगी? अंकित मूल्य पर ही होगी, ठीक है, MRP पर हमेशा छूट होगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करे ताकि 10% बट्टा देकर 30% लाभ कमाया जा सके। देखो 10%, तो देखो 10% का भिन्न का मान कितना होगा? 1/10। देखो हमेशा जो डिस्काउंट है ये MP पर होता है, ठीक है, मार्क प्राइस पर होता है, ठीक है। तो देखिए अंकित मूल्य तो कितना हुआ? 10, और 10 का 10%, एक का डिस्काउंट मिला, छूट मिली, तो SP कितना हो गया? 9 हो गया। जैसे कि मार्कर पे MRP है 10 रुपये है, कितना है? 10 रुपये, और 1 रुपये की छूट मिली, तो भाई बेचा कितने में? 9 रुपये में बेचा, ठीक है। तो SP जो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 9 हुआ। फिर जैसे ही डिस्काउंट मिला तो इसको 30% का लाभ हुआ, ठीक है, 30%, और 30% का भिन्न का मान कितना हुआ? 3/10 हुआ, ठीक है। 30% का फ्रैक्शनल जो मान हुआ कितना हुआ? 3/10। और आप अच्छे से जानते हो कि लाभ और हानि हमेशा जो होते हैं किस पर होते हैं? सॉरी, जो लाभ हो या फिर हानि हो हमेशा किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर होते हैं, CP पर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका CP बनेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर CP कितना बना? 10 बना, और 10 का 30% का लाभ हुआ, ठीक है। तो SP कितना बना? 13 बना। दोबारा देखिए, जैसे कि ये मार्कर है,
इस पे आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिला है। 10% का भिन्न का मान, 10% का भिन्न का मान 1/10। लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं? एमपी पर होते हैं, मार्क प्राइस पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एमपी कितना बना 10, 10 का 30%, 1 का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो एसपी कितना बना 9 बना। फिर इसी वस्तु पर 30% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, 30% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो देखो 30% का भिन्न का मान कितना हुआ? 3/10। और आप जानते हो कि लाभ और हानि जो होते हैं वो किस पर होते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य कितना बना गया यहाँ पर? 10 बना, और 10 का 30% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पर? 13 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए भाई इसका जो सेलिंग प्राइस है ये तो एक ही रहेगा, समझिएगा भाई, सेलिंग प्राइस तो एक ही रहेगा। भाई इसी मार्कर को आपने जब बेचा है तब आपने 10% का डिस्काउंट लिया है। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया दुकानदार ने, और इसी मार्कर को बेचने पर 30% का प्रॉफिट भी कमाया है। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस तो एक ही रहेगा, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा। अब आप देखिए यहाँ पर एसपी यहाँ पर बराबर करोगे तो इसको किससे गुना करें? 13 से, और इसको किससे गुना करें? 9 से। बराबर हुआ, और ध्यान रखिएगा इसको 13 से करेंगे तो इसको भी 13 से करेंगे, इसको 9 से करेंगे तो इसको भी 9 से करेंगे। ये कितना बना? 90 बना। ये 13 9 117, और ये कितना बना? 130। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्रय मूल्य कितना बना? 90, विक्रय मूल्य कितना? 117, और अंकित मूल्य कितना बना? 130। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितनी प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए? तो देखिए क्रय मूल्य कितना है? 90, अंकित मूल्य कितना है? 130, तो कितना ज्यादा करेगा? 40। किस में से? 90 में से। प्रतिशत बनाएंगे किससे? गुना 100 से। सॉल्व करेंगे, आंसर बनेगा। तो देखिए 0 से 0 कटा, 4/9 का मान होता है 44 से 4/9%। ये आपका क्या बना? आंसर। तो कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करेगा यहाँ पर? 44 से 4/9%। ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा 44 से 4/9%। ये आपका आंसर निकल कर आएगा। क्लियर? इस तरीके से करोगे तो विद इन सेकेंडों में आपका प्रश्न बनेगा। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर 20% लाभ कमाए। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये है, ठीक है, तो अंकित मूल्य याद करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात एक ही, आपको दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि जब भी लाभ और हानि की बात करें और डिस्काउंट की बात करें तो हमेशा 3 चीजें दिमाग में रखनी है। क्या क्या बोलिए? सीपी, एसपी एंड एमपी, इन 3 चीजों को साथ लेके चलिए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 12.5% का डिस्काउंट हुआ है, और 12.5% का भिन्न का मान होता है 1/8, और डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? एमपी पर। तो भाई एमपी कितना बना? यहाँ पर 8 बना, और 8 का 12 से 1/2% का डिस्काउंट हुआ तो एसपी कितना बना? 7 बना। मानते हैं हम। फिर उसके बाद यहाँ पर 20% का प्रॉफिट, 20% का भिन्न का मान कितना हुआ? 1/5। तो और आप जानते हैं जैसे कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं? सीपी पर। तो देखिए सीपी जो बना है कितना बना है? 5, और 5 का 20% का लाभ हुआ है तो एसपी कितना बना? यहाँ पर 6 बना। ठीक है, और आप जानते हो एसपी इक्वल होता है तो इसको किससे गुना करें? 6 से गुना, और इसको 7 से। इसको 6 से करा तो इसको भी 6 से करेंगे, इसको 7 से किया तो इसको भी 7 से। ये कितना बना? 35, और ये कितना बन गया? 42, और ये कितना बना? 48। अब आप देखिए आपको प्रश्न में दिया क्या है, तो आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर प्रश्न में अंक क्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है? क्रय मूल्य। और पूछा क्या है? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? तो आप देख पा रहे हैं 35 यूनिट, और ये 35 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर 1400 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 यूनिट का मान, एक जो यूनिट का मान जो बनेगा ये बनेगा 1400/35। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 7 5 35 बनेगा। ठीक है, और ये 7 दूनी 14, 200 बार काटेंगे कितनी? 40। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 40 आया। आपसे पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 48 गुना 40, तो कितना बना? 0, 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 3 19, 1920। ये आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से करोगे आपका प्रश्न बहुत ही कम समय में, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से आपका प्रश्न बन सकता है। चाहे कुछ भी दे रखा हो, बस आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, और इस पैटर्न को यदि आप फॉलो करते हो तो बहुत ही कम समय में आप आंसर निकाल के लाओगे। ठीक है, विद इन सेकेंडों में। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपये है तो बट्टा याद कीजिए। देखिए ये भी इसी टाइप का प्रश्न है बिल्कुल। बस आपको तो ध्यान रखिएगा क्या प्रश्न में दिया है, क्या हमें निकालना है। ठीक है, देखिए आप देखो 3 चीजें ध्यान रखनी है, सीपी, एसपी एंड एमपी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए डिस्काउंट कितने का मिला है 25% और 25% का बिना का मान कितना होता है 1/4। डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है एमपी पर। तो एमपी कितना हुआ 4, 4 का 25%, 1 का डिस्काउंट हुआ तो एसपी कितना हुआ 3। फिर उसके बाद 30% का लाभ हुआ, 30% का बिना का मान कितना हुआ 3/10 हुआ। लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं सीपी पर होते हैं। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं सीपी पर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सीपी कितना है 10 और 10 का 30% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो एसपी कितना हुआ 13 हुआ। ठीक है, आ रहे हैं समझ में। एसपी कितना हुआ 13। ठीक है, अब आप देखिए आपको लाभ दे रखा है और यहाँ पर सीपी इक्वल करेंगे तो इसको किससे गुना 13 से और इसको किससे गुना 3 से, इसको 3 से तो इसको भी 3 से, इसको 13 से तो इसको भी 13 से। तो ये कितना बना 30 बना, ये कितना बना 39 बना और ये कितना बना 52 बना। ठीक है, अब आपको लाभ दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। लाभ बराबर क्या होता है विक्रय माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 39 में से 30 गए कितने का लाभ हुआ 9 यूनिट और एक्चुअल में जो लाभ है वो कितने का है 90। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा यहाँ पर 10 बनेगा। ठीक है, आपसे पूछा है बट्टा, डिस्काउंट पूछा है। तो बट्टा क्या होता है अंकित मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को माइनस करो, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया डिस्काउंट। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर कितने का डिस्काउंट 13 का, 1 यूनिट का मान 10 है तो 13 यूनिट का मान कितना बनेगा 130। तो आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट है मतलब डिस्काउंट है वो कितने रुपए का है 130 रुपए का बट्टा मिला है। भाई जो डिस्काउंट होता है क्या होता है अंकित मूल्य में से आप माइनस कर दो किसको विक्रय मूल्य को, ये बट्टा बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आप आंसर दे सकते हो। भाई यहाँ पर लाभ दे रखा है, लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, कितना है लाभ 9 और एक्चुअल में है कितने का 90। तो 1 यूनिट का मान कितना आया 10 आया। आपसे डिस्काउंट पूछा है मतलब छूट पूछे, छूट क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट है 13 का। ठीक है, 52 में से 39 घटाएंगे 13, 1 यूनिट का मान कितना है 10, 13 यूनिट का मान कितना बनेगा 130। ये आपका आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दोगे बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर आएगा। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 1170 रुपये का बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। देखिए बढ़िया अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिए। बस आपको ध्यान रखने वाली बात यह है ये 3 चीजें आपको साथ लेके चलनी है। क्या क्या सीपी एसपी एमपी, सीपी एसपी एमपी। ठीक है, अब आप देखिए प्रश्न कह रहा है कि भाई 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का बिना का मान कितना हुआ 1/10। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है 10 और 10 का 10% का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, तो एसपी कितना हुआ 9 हुआ। फिर उसके बाद 30% का लाभ कमा रहा है। 30% का बिना का मान कितना हुआ 3/10। लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना बना 10, 10 का 30% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना बना यहाँ से 13। अब देखो इसको इक्वल करेंगे तो इसको किससे गुना 13 से और इसको 9 से। इसको 13 से किया तो इसको भी 13 से, इसको 9 से किया तो इसको भी 9 से। कितना हुआ 90, ये कितना हुआ 117 और ये कितना हुआ 130। अब आप देखिए जैसे कि ये मार्कर है, इसका कॉस्ट प्राइस है 90 रुपये। इसको कितने में खरीदा है आपने 90 में। ठीक है, फिर इसका मार्क प्राइस कितना हुआ 130 रुपये हुआ। अब देखिए यदि डिस्काउंट देके बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा 117 में। भाई 90 रुपये में खरीदा है, 130 मार्क प्राइस हो गया। और यदि मैं इसको डिस्काउंट देके बेचूंगा कितने में बेचूंगा 117 में। पर प्रश्न कह रहा है अगर बट्टा ना दिया जाए, अगर बट्टा ना दिया जाए, डिस्काउंट ना दिया जाए, ठीक है, तो आप यदि डिस्काउंट नहीं दोगे तो आप एमआरपी पे बेचोगे, मतलब 90 रुपए की वस्तु कितने बेचोगे 130 में बेचोगे। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट होगा 40 का। किस में से 90 में से परसेंटेज बनाएंगे किससे गुना 100 से। तो आप बता सकते हो कितने का प्रॉफिट होगा 4/9 मतलब 44 से 4/9%, 44 से 4/9%। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 44 से 4/9%। ये आपका प्रॉफिट बनेगा। देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से आप प्रश्नों को करोगे बहुत ही कम समय में आपका आंसर बनेगा। भाई बोल रहा है बट्टा ना दिया जाए, कोई बात नहीं, आप किस पर बेच रहे होगे सीधा एमपी पर ही बेचोगे।
अंकित मूल्य पर ही बेचोगे। यदि बट्टा देगा तो कितने में बेचोगे? 117 में बेचोगे। पर बट्टा नहीं देगा तो कितने में बेचोगे आप? 130 में बेचोगे। ठीक है, मतलब 90 रुपये को खरीद के कितने बेचोगे? 130 में। क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक वस्तु 1560 रुपये में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा देता है और 19.6% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 0% हो, 0% मतलब ना दिया जाए, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत। देखिए 3 चीज ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है, CP, SP एंड MP। ठीक है, अब यहाँ पर 8% का बट्टा हुआ है। ठीक है, तो 8% का बिना का मान कितना हुआ? 2/25। ठीक है, 25 क्या हुआ यहाँ पर? MP हुआ, और 25 का 8% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 23 हो गया। फिर उसके बाद 19.6% का लाभ हुआ। तो 19.6 मतलब 19.6% हटाएंगे, भाग लगाएंगे 100 और सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0। ठीक है, देखिए और इसको सॉल्व करोगे आप 4 से काटोगे, 400 का 16। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर? 3, ये गया, और ये कितनी बार? 25 चौका 100, 250। अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कितना बना? CP, भाई लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं? CP पर। कितना बना? 250, और ये कितना हो गया यहाँ पर? 299 हो गया। ठीक है, हाँ 299 हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, इसको आप इक्वल करोगे। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में? ठीक है, इसको आप इक्वल करोगे SP को। ठीक है, तो इसको किससे गुना कर दो? ठीक है, 13 से गुना करो। ठीक है, इसको 13 से, तो इसको भी 13 से। ठीक है, 13 दूनी 13 3 39, 9 3, 13 दूनी 26, तो 3 29। ठीक है, अब आप देखो 299 हो गया, कितना हुआ? 250। ये कितना है? 299, और ये कितना? 13 5 65, 6 13 दूनी 26, 26 और 6 कितने हो गए यहाँ पर? 325। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि बट्टा ना दिया जाए तो। ठीक है, 0% बट्टा। अब देखिए आपने 250 रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा मेरे भाई? 250 में। और आप जब MRP है इसका कितना? 325। ठीक है, MRP कितना है? 325। तो 250 रुपये की वस्तु को आप 325 में बेच रहे हो। ठीक है, और यदि बट्टा दोगे तो कितने में बेचोगे? 299 में। पर प्रश्न कह रहा है बट्टा ना दिया जाए तो भाई 250 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहे हो आप? 325 में बेच रहे हो। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर कितने का? 75 का प्रॉफिट। किसमें से? 250। परसेंटेज बनाएंगे किससे? गुना 100 से। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देख पा रहे हैं 0 से 0 और 25 75 मतलब 30% का डिस्काउंट प्रॉफिट हुआ, 30% का प्रॉफिट। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 30% का प्रॉफिट होगा। देख पा रहे हैं आप, 30% का प्रॉफिट आपका यहाँ से निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं चीज़ों को? इस तरीके से करोगे कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, आप यदि अनअकैडमी पे कोर्स परचेज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारा कूपन कोड है फंडा, FANDA। आप हमारा कूपन कोड फंडा यदि यूज करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप देर किस बात की, आप जरूर ज्वाइन करें और 10% का आप डिस्काउंट लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के इतना ही काफ़ी है। आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।